सनसनी। वो एक करोड़पति शख्स की पत्नी थी, वो एक कंपनी की डायरेक्टर थी और वो एक दौलतमंद परिवार की बहू भी थी। इसके बावजूद वो तन्हा थी, परेशान थी और अपनी मौत से पहले उसने पुलिस को सुनाई थी अपनी जिंदगी की एक हैरत अंगेज कहानी। ऐसी कहानी जो बन गई है उस बहू की मौत की पहेली और अब शक और सवालों के घेरे में है उसके ससुराल वाले। एक करोड़पति खानदान की बहू, एक कंपनी की डायरेक्टर, मौत से पहले बहू का इल्जाम और मौत के बाद ससुराल वालों का रहस्य। तन्हा मौत, खौफनाक राज। B504 दिल्ली के द्वारका इलाके का यही वो अपार्टमेंट है जहां 23 अक्टूबर को मिली थी आकांक्षा राठी की लाश। 32 साल की आकांक्षा राठी नामी गिरामी राठी आयरन एंड स्टील कंपनी की डायरेक्टर थी। करोड़पति राठी खानदान की बहू थी आकांक्षा। लेकिन आकांक्षा की मौत कैसे हुई? उसने खुद मौत को गले लगाया या फिर वो किसी साजिश की शिकार बनी? इस कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और सवालों के घेरे में आ गए हैं आकांक्षा के ससुराल वाले। छानबीन में यह बात सामने आई है कि आकांक्षा ने अपनी मौत से पहले पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा किया था। आकांक्षा ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही पुलिस को बताया था कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। आकांक्षा के इन संगीन इल्जामों को सुनने के बाद एक बार की तो इंदौर पुलिस के भी होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि इल्जाम था करोड़ों की दौलत के मालिक मशहूर राठी खानदान पर। लेकिन आकांक्षा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आकांक्षा की मौत के बाद उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में उनके बंगले पर पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां कोई नहीं मिला। आकांक्षा के ससुराल वाले वहां से गायब थे। हमारी तरफ से यहाँ पे एक टीम गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे, बट वहाँ पे घर पे अवेलेबल नहीं हैं लोग जो भी हैं। और दूसरा कुछ जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है कि उसके मौत के संबंध में जो वहाँ पे प्रकरण कायम हुआ है, जो इंक्वायरी चल रही है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट लिए हैं, इस संबंध में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ दिल्ली से। इंदौर पुलिस का कहना है कि आकांक्षा के संगीन इल्जामों की जांच के लिए उसकी मौत का राज सामने आना बेहद जरूरी है। ऐसा राज जिसकी तहकीकात में लगी है 2 राज्यों की पुलिस। वी हैव टू इंक्वायर कि दहेज प्रताड़ना करी गई थी कि नहीं करी गई थी, उसमें किस तरह का फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस इन्वॉल्व था, कितना उन लोगों का उसमें हाथ है, और जो मृतका की मृत्यु है उसके कारण क्या है। अगर कोई इस तरह का जांच में उनमें निष्कर्ष निकलता है कि भाई ससुराल वालों के वजह से इन्होंने कुछ वो किया है, कुछ इस तरह का कदम उठाया है, तब उसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे जैसा उचित होगा, न्याय उचित होगा। 23 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका इलाके के सांसद विहार अपार्टमेंट के एक फ्लैट में उसकी लाश मिली थी। इस अपार्टमेंट में आकांक्षा के माता पिता रहते हैं। कुछ दिन पहले वो उन्हीं के पास रहने आई। आकांक्षा के मायके वालों की माने तो 7 साल पहले नामचीन राठी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज परिवार के अनिरुद्ध राठी से उसकी शादी हुई थी। आकांक्षा और अनिरुद्ध ने लव मैरिज की थी। अनिरुद्ध इंदौर में राठी आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का एमडी था। वो इंदौर में कंपनी का काम देखता था। शादी के बाद आकांक्षा अपने पति के साथ इंदौर में रहने लगी थी। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी को कंपनी का डायरेक्टर भी बनाया था। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अनिरुद्ध की तबीयत खराब होने की वजह से कंपनी का सारा काम आकांक्षा ही देखने लगी थी। आकांक्षा के घर वालों की माने तो आकांक्षा पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थी।
उसने विदेश से MBA की डिग्री भी हासिल कर रखी थी। साल 2004 में अनिरुद्ध राठी से शादी के बाद आकांक्षा इंदौर में अनिरुद्ध की कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध राठी की खराब तबीयत के चलते आकांक्षा लंबे समय से अनिरुद्ध का सारा बिजनेस खुद संभाल रही थी और यही वजह है कि 2009 में आकांक्षा को एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया था। 4 सितंबर 2012 आकांक्षा के पति अनिरुद्ध राठी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। पति की मौत के बाद आकांक्षा की दुनिया बदल गई। वो उदास रहने लगी तो उसकी जिंदगी तन्हाई और गम के स्याह अंधेरे में डूब गई। उसके मायके वालों की माने तो अनिरुद्ध की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आकांक्षा के ससुराल वाले दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहते हैं। आकांक्षा के मायके वालों के मुताबिक आकांक्षा के पति अनिरुद्ध का अपने घर वालों से इंदौर की फैक्ट्री को लेकर भी कुछ तनाव चल रहा था। उनका इल्जाम है कि वो आकांक्षा और अनिरुद्ध की शादी से भी खुश नहीं थे। उनके मुताबिक इसीलिए अनिरुद्ध की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया। इतना परेशान किया कि तंग आकर आकांक्षा ने 16 अक्टूबर को अपनी सास, ससुर, देवर और 2 अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया था। आकांक्षा के मायके वालों की माने तो अपने पति की मौत के बाद अपने ससुराल वालों के रवैये ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो बहुत उदास रहने लगी थी और अकेलेपन से तंग आकर वो कुछ समय पहले अपने माँ बाप के पास दिल्ली चली आई थी। दिल्ली के द्वारका के सांसद विहार अपार्टमेंट में वो अपने माँ बाप के साथ रह रही थी, लेकिन 23 अक्टूबर को कमरे में मिली उसकी लाश। घर वालों की माने तो उसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और उसकी लाश बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी। मायके वालों का इल्जाम है कि ससुराल वालों का ऐसा रवैया ही उसकी मौत का सबब बन गया। फैक्ट्री का जो फैक्ट्री वो इंदौर में चलाते थे वो बहुत हाइट पे उन्होंने वो ले गए थे, लेकिन कुछ दिनों से उसमें प्रॉब्लम्स थी। उस फैक्ट्री को घर वालों ने बेच दिया था, जिसके बाद से उसकी हस्बैंड के और घर वालों के बीच में मतलब तो काफ़ी तनाव था। ससुराल वालों का दबाव तो उसके जाने के बाद ज़्यादा हो गया। उसके जाने के बाद जाने से पहले तो प्रोटेक्ट करता था, लाइक तो नहीं किया बिकॉज वो लव मैरिज थी। ऊपर से घर वालों का जो व्यवहार था वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रहा और उसको सपोर्ट नहीं मिला। उसके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट गया। उसने जब देखा इंदौर जाके भी होल हाउस रेंसेक, सो उस दिन से उसको कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल है कि आकांक्षा की मौत कैसे हुई। उसने खुद मौत को गले लगाया या फिर वो किसी साजिश की शिकार बनी। आकांक्षा का गुनाहगार कौन है? इंदौर और दिल्ली पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आकांक्षा की मौत के रहस्य से पर्दा उठा देंगे। सनसनी के लिए इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ दिल्ली से अभिनव उपाध्याय, अभिषेक नयन और वरुण जैन की रिपोर्ट। वो कोई अजनबी था या फिर जाना पहचाना, वो कोई दोस्त था या दुश्मन, ये कोई नहीं जानता है। दुनिया के सामने है तो सिर्फ 2 कत्ल की खौफनाक कहानी, ऐसी कहानी जिसने दिल्ली वालों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के रानीबाग के शकूरपुर इलाके में अब भी खौफ पसरा है और खौफ की ये कहानी है इस मकान में रहने वाले दिल्ली के बिजनेसमैन सतपाल गर्ग और उनकी पत्नी रामकली की। मंगलवार शाम 5 बजे पति पत्नी घर में ही थे। अचानक किसी ने घर में घुसकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। सतपाल गर्ग की हत्या गला दबाकर की गई थी और उनकी लाश सोफे पर पड़ी थी, जबकि उनकी पत्नी रामकली का गाड़ी के क्लच वायर से कत्ल किया गया था। सतपाल गर्ग की इसी सोफे के पास यहाँ पर वो बैठे थे। यहाँ देखिए बाकायदा कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखे हैं। तो इसी सोफे के पास स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उनकी हत्या की गई है। और उनकी पत्नी ने जब विरोध किया कमरे के अंदर तो उनको जो
क्लच वायर होता है जो बाइक में इस्तेमाल किया जाता है, क्लच वायर, उस वायर से गला घोंटकर उनकी हत्या की गई, जिसकी वजह से कुछ ब्लड निकला है। यहाँ से पास के हॉस्पिटल मैक्स में ले जाया गया उन्हें, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। आपको लगता है एंट्री जो है एंट्री फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, ये लोग बता रहे हैं दरवाजा वगैरह खुला रहता है, कैसा भी हो सकता है, दोनों साइड में लूट की चीजें भी, लूट का भी हम पूरा सब एंगल में काम कर रहे हैं अभी। सर मोबाइल से या कोई ऐसी चीज कौन सी जिससे आप मोबाइल 2-3 मोबाइल गया है, पता नहीं कौन लेके गया, कहाँ पर रखा है। आस पड़ोस के लोगों ने कोई आवाज सुनी किसी? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। घर में दिन दहाड़े 2 कत्ल की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती छानबीन में ये बात सामने आई है कि हत्या के साथ इस घर में करीब 25 लाख की लूट भी हुई है। कातिल घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी अपने साथ ले गए थे। सतपाल गर्ग और उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी के पहले करवा चौथ की तैयारियों में लगे थे, लेकिन करवा चौथ की खुशी से पहले ही घर में मौत का मातम पसर गया। जी, उनकी बेटी का पहला करवा चौथ आ रहा है, वो उनकी तैयारी में लगे हुए थे, और बाकी ज्वेलरी के बारे में तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि क्या था क्या नहीं था घर में, पर इतना जरूर पता है कि अपनी बेटी की पहले करवा चौथ की तैयारी वो कर रही थी। आप पड़ोस में रहती हैं, क्या क्या और भतीजी हूँ। आप उनकी भतीजी, क्या क्या और जानकारी आपको, क्योंकि आप लोग शेयर करते होंगे, लड़की उनकी आपकी सहेली होंगी? हाँ जी, उनकी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाई है, पर इतना पता है कि वो करवा चौथ की तैयारी में अच्छे से जुटी हुई थी, तो लोग उनको आते जाते देखते भी होंगे कि वो रोज बाजार में आ रही हैं जा रही हैं, तो हो सकता है इस वजह से। सतपाल गर्ग के घर वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस दोहरे कत्ल की वजह लूटपाट हो सकती है। परिवार वालों के मुताबिक सतपाल गर्ग प्रॉपर्टी और कॉपर का व्यापार करते थे और हाल ही में उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी। उस प्रॉपर्टी की बिक्री को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। घर वालों को शक है कि हत्या की बड़ी वजह प्रॉपर्टी का झगड़ा भी हो सकती है। कितने की लूट हुई? 25 लाख कम से कम। क्या क्या सामान गया है? सोना गया जी 50-60 तोड़े कम से कम भी, और कैश गया है। ये बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से हत्या की गई। पुलिस, हमारे को ऐसा लग रहा है जी लूटपाट का ये ढोंग रचा गया है। जब मारने आएगा आदमी लूट कर लेके जाएगा, ये दूसरा एंगल है कोई। घर में डबल मर्डर की वारदात से दिल्ली के रानीबाग इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं छानबीन में जुटी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।